कोई बात बनेगी ना, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं होगा, समझी तुम? उफ, फिर वही इंतजार। कोई और लड़की नहीं है क्या? नहीं, और कोई नहीं। वो हम कह रहे थे कि अख्तर मियाँ के यहाँ बेटी की रस्म है, तो हमें वहां जाना है। सभी तो वहां होंगे, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि रिश्ते टूटते नहीं है। शादी ब्याह मौत में सामना हो ही जाता है। सामना हो तो मुंह फेरा भी जा सकता है। आप घुमा फिरा के माजी का जिक्र निकाल ही लेते हैं। हम नहीं निकालते, किसी न किसी तरीके से जिक्र निकल ही आता है, इसीलिए तो हम नहीं जा रहे और आप भी नहीं जाएंगी हमारे साथ। आप बेगम क्या चलेगी? तो इसका मतलब है कि आप नहीं जाएंगे? ठीक है, फिर हम उस्मा को बुआ के साथ नरमा के घर भिजवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, वो भी हमारे साथ आपा बेगम के चलेंगे। उस्मा, आपा बेगम क्या? भैया, आप जमाने भर में चक्कर लगाते हैं। मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, आपको ख्याल नहीं आता कि मेरी खैरियत मालूम कर ले? अरे भाई, ख्याल तो मुझे दिन में सैकड़ों मरतबा आता है, लेकिन कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं कि सही फरमा रहे रियाज भाई। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपकी एक बहन और होती तो कम से कम इनके लाड ना उठाने पड़ते आपको। आप क्यों जलते? अरे नासिर अली, अगर मेरी दूसरी बहन होती तो उसके गिले शिकवे भी सुनना पड़ते। मैं एक ही की खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आ सकता। भैया, आप बीमार हैं क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, बुढ़ापे में तबीयत और मिजाज कब ठीक रहते हैं, और फिर फिक्रें और परेशानियां अलग जान करो पड़ेगी। अरे रियाज भाई, खुदा ना करे ऐसी क्या बात है। हम तो आपके अपने हैं, प्लीज हमें बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है। हम अगर आपके काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? भाई, तुम्हें तो मालूम ही है कि हमीदा और रशीदा के रिश्ते हुए 2 बरस हो गए। अब लड़के वाले कहते हैं कि जल्दी रुखसती करो। ये तो बहुत अच्छी बात है रियाज भाई, दोनों के फर्ज से आप सुबुकदोश हो जाएंगे। भैया, कोई माली परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, सब अल्लाह का करम है। बस मुझे तो सफिया की तरफ से फिक्र है, उसके लिए अब तक कोई माकूल रिश्ता नहीं आया। वो दोनों से बड़ी है ना। ताज्जुब है, बहुत अच्छी और नेक लड़की है वो तो। बस मियां, सब नसीबों की बात है। अरे भैया, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। सफिया इन दोनों से बड़ी है माना, लेकिन उम्र में कोई इतनी ज्यादा तो बड़ी नहीं है। मेरे ख्याल में 20-22 की होगी। मेरे अहमद से तो 4 साल छोटी है। हाँ भाई, 22वें बरस में तो है, लेकिन अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो ये बात उसके लिए ऐब बन जाएगी। अरे भैया, सफिया तो हमें शुरू से ही पसंद है, लेकिन बस मुंह से बात निकालते हुए डरते हैं। क्या मतलब? भैया, आपको तो मालूम ही है भाभी के मिजाज कितने ऊंचे हैं। 1-2 बार मैंने सोचा कि अहमद के लिए बात करूं, लेकिन भाभी कहने लगी कि मैं तो सफ़ू की शादी किसी डॉक्टर या इंजीनियर के साथ करूंगी। अब मेरा अहमद तो MBA कर रहा है, अब ना तो वो डॉक्टर है ना ही इंजीनियर। अरे उसे छोड़ो, वो तो जाहिल औरत है, उसे क्या पता। अब अकल ठिकाने आई है उसकी। अच्छा, तो फिर मैं जल्दी ही अहमद के लिए आऊंगी। अपने मियाँ और बेटे से पूछ लो। अरे साहब, मियाँ तो वैसे तैयार बैठे रहते हैं, मजाल है इनके सामने पर भी मार सके। हाँ, अहमद से पूछना जरूरी है। भाई, अहमद से पूछने की क्या जरूरत है? मुझे मालूम है अहमद कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं देगा।
हाँ भैया, आप घर में जरूर बता दीजिएगा कि मैं रिश्ता तय करने आ रही हूँ और तय कर ही जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, रियाज भाई फिलहाल आप इसका तस्करा अपने घर में मत कीजिएगा। जैसे ही अहमर तैयार हुआ इंशाल्लाह हम पहली फुर्सत में आपके घर आएंगे। भैया अब तो सफिया हमारी हुई। यार कोई तरकीब कर लो। कुछ भी नहीं हो सकता, तुम तो जानती हो ना बाबा जान को, हमें जिंदा दफना देंगे वो। क्यों दफना देंगे? अब तो असद से रिश्ता भी खत्म कर दिया है उन्होंने। देखो अहमद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत चाहता है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। खैर ये तो बात की बात है, तुम एक बार मिल तो लो, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। आज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम ऐसा करते हैं फिर किसी और दिन चलेंगे। हाँ वादा? वादा। अच्छा मैं चलती हूँ, अब देर हो रही है। हम तुम्हें नीचे तक छोड़ के आते हैं। जी मेरे नाना हैदराबाद दक्कन के नवाब थे, हैदर अली खान साहब। हैदर अली खान। और दादा? आप दादाजी, वो दादा भी नवाब थे। दरअसल मेरे नाना और मेरे दादा दोनों कजन्स थे आपस में। अच्छा 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 जी भाई, हैदराबाद दक्कन में तो काफी दोस्त थे हमारे, लेकिन नाम नहीं सुना कभी इनका। ये जो बुआ है ये भी हैदराबाद दक्कन से ही था। अच्छा अच्छा, हैरत है। वैसे मेरे नाना तो काफी मशहूर आदमी थे वहाँ। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जा रहे हो आप? जी अंकल। गाड़ी है या हम ड्राइवर से कहें? नहीं अंकल, गाड़ी है, थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? जी वो मैं बता रहा था कि वो मेरे नफीसा नफीसा, तुम आगे आगे खुदा के वास्ते मत बोला करो। पहले अहमद से पूछ तो लेती, फिर कोई कदम आगे बढ़ाती। भैया अहमद रात को देर से आया था, अभी जाकर पूछ लूंगी। ओफो, तो फिर रियाज भाई से कहने की जरूरत क्या थी? पहले अहमद से तो पूछ लेती। देखो ना, अगर वो नहीं माना तो कितनी सुबकी होगी उनके सामने। क्यों होगी सुबकी? और फिर अहमद मानेगा क्यों नहीं? वो पढ़ी लिखी और खूबसूरत बच्ची है। फिर भी क्या पता। अरे वो मेरे भाई हैं, मैं उन्हें जानती हूँ अच्छी तरह से। अगर अहमद नहीं माना तो मैं घर बुलाकर चुपके से मना कर दूंगी। वैसे एक बात आप सुन लें, सफिया को मैंने अपनी बहू मान लिया है, बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये चुपके से आपने बहुत अच्छा कहा है। चुपके से बुलाकर बताने में क्या दिल नहीं टूटता? हद करती हो तुम भी, हैं? और तुम तो बड़े अकड़ कर घर में ऐलान करने वाली थी। वो तो शुक्र है कि रियाज भाई समझदार है। अरे अब भी कहता हूँ नफीसा बेगम, कभी कभी अकल को धूप लगा लिया करो। अहमद से बात किए बगैर कोई कदम न उठाना। आप तो रहने ही दें, पीछे ही पड़ जाते हैं। बस अचानक ही बाबा जान और अम्मी जान को जाना पड़ गया। पता नहीं बाबा जान के दिल में क्या आया। कहने लगे कि तुम अगर नगमा के घर जाना चाहो तो बुआ को लेकर ड्राइवर के साथ जा सकती हो। पागल हो, अगर तुम मुझे पहले फोन करके बता देती तो मैं अहमद को बुलवा लेती। अब तो बहुत देर लगेगी। एनीवे मैं ट्राई करती हूँ। पहले साजिद को फोन करूंगी, उसको कहूंगी कि अहमद को अपने साथ लेकर आए। लेकिन हम ज्यादा देर नहीं रुक सकेंगे। और बाजी कैसी हैं? सलाम, ठीक ठाक। अच्छा शहजाद, बुआ कहाँ है? बुआ तो अम्मी के साथ गप्पे लगा रही हैं। ठहरो, थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। उसको तो फोन करने की बस देर है, उड़ता हुआ आ जाएगा। पता नहीं नगमा, ये सब ठीक भी है या नहीं। अब बेतुकी बातें मत करो, चलो मेरे कमरे में, वहीं से फोन करेंगे। नहीं! लगता है अजरा बाजी को फिर से दौरा पड़े। तुम ठहरो, मैं आई। क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम थे और बकौल पापा के अजरा बाजी को खुश नहीं रख सकते थे। पापा चाहते थे कि अजरा बाजी की शादी किसी बिजनेसमैन से हो जिसकी दौलत उन्हें सुख दे सके, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि अजरा बाजी को दौलत नहीं, सिर्फ प्यार सुख दे सकता है। सलीम भाई के घर वालों ने बहुत मेहनतें की, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन पापा नहीं माने। सलीम भाई मुल्क छोड़कर चले गए और अजरा बाजी पागल हो गई।
कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जब बात फैलने लगी तो पापा वापस यहाँ आ गए और यहाँ आकर जिन भूत और ना जाने क्या क्या बहाने करके असल बात दबा दी। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है नगमा। उनकी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तो शायद साजिद को भी कभी कबूल ना करते, लेकिन अम्मी ने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि दूसरी बेटी को पागल नहीं होने दूंगी। नगमा, वो जो उस रोज हमारे घर एक साहब आए थे ना जैक मांगने, वो माहिर नफ्सियात हैं। तुम लोग उन्हें क्यों नहीं दिखाते? हाँ, मैं भी अब यही सोच रही हूँ। अम्मी अजरा बाजी के कमरे में थी, मैं उन्हें बुलाती हूँ, तुम उनसे कहना। Anybody home? Everybody is home. अस्सलामुअलैकुम। आहा, अरे उस्मा जी आप, भाई हम आपसे नाराज हैं, यानी बहुत ही खफा है। आपने तो इस कदर तंग किया हुआ था, आपको ढूंढ ढूंढ कर हम तो थक गए। हाँ तो अहमद, देख लीजिए, यही है ना वो शाहकार था जिसका आपको इंतजार। हाँ, नजरों से तो लगता है यही है। साजिद, फजूल बातें मत करो। तुम्हें पता है अजरा बाजी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें आज फिर दौरा पड़ा था। अच्छा, ओहो, क्या हुआ? वो कहाँ है? अपने कमरे में। अम्मी और बुआ भी वही हैं, चलो मिल लेते हैं। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है कि हम उन्हें मिल लेते हैं और आप इन्हें मिल लें। एक्सक्यूज अस। कैसी हैं आप? जी, जी हम ठीक हैं। आप माइंड मत कीजिएगा। असल में मैं डायलॉग्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपको अपनी कैफियत जरूर बता सकता हूं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अगर आप मुझे ना मिली तो मैं वापस लंदन नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा करियर तबाह हो जाए। उज़्मा, मैं आपको अपनाना चाहता हूं। अपने वालिदैन को आपके घर भेजना चाहता हूं। दिन तेजी से गुजरते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। ये नहीं हो सकता अहमद साहब। क्यों नहीं हो सकता? प्लीज इस किस्म की बातें ना करें। देखें, अगर ऐसा ना हुआ तो। मगर अहमद साहब, ये मुमकिन नहीं है। मैं मुमकिन बना सकता हूं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे ना भी हो तो। बस, मैं समझ गया। थैंक यू। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। मैं आपको अपनाना चाहता हूं। अपने वालिदैन को आपके घर भेजना चाहता हूं। हम उस्मा की शादी खानदान नहीं करेंगे और बच्चों की क्या करेंगे? आप बेगम का साहबजादा है ना अफसर अली? तुम क्या उस कमरे को कबूल कर लोगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे लेकिन अफसर अली से शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे हम अफसर अली से शादी। मैं मुमकिन बना सकता हूं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। काश अहमद ऐसा हो सके।
काश। अम्मी अम्मी अम्मी, मैं सफिया से शादी नहीं कर सकता हूं। बेटा क्यों सफिया से शादी नहीं कर सकते? अगर उसमें कोई ऐब है तो मुझे बताओ, कोई खराबी हो। अरे देखी भाली लड़की है, अपने खानदान की बच्ची है, और फिर तुम्हारे सगे मामू की बेटी है। और देखें देखें देखें, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। सफिया को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है, और मैंने रियाज भाई को भी जबान दे दी, बस तुम सफिया को पसंद कर लो। कि मेरी सारी जिंदगी का फैसला है, और आपने ये फैसला कर लिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर। अरे बेटा, तो मैं तुमसे पूछ तो रही हूँ कि रियाज भाई को क्या तारीख दूं? ये आप मुझसे पूछ रही हैं या फैसला सुना रही हैं? अहमर आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। सफिया में कोई खराबी है? अभी मैं कब कह रहा हूं कि सफिया में कोई खराबी है? कोई खराबी नहीं है उसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सफिया से शादी नहीं कर सकता, बस। आखिर क्यों सफिया से शादी नहीं कर सकते? कोई तो रीजन हो। There is no reason, अम्मी। दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, क्या मैं सबसे शादी कर लूं? ठीक ठीक। आप सुन रहे हैं ये कैसी बातें कर रहा है? बैठो बेटा, बैठो। डैडी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सफिया से शादी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, माने लेते हैं कि तुम सफिया से शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर है? कैसे माने लेते हो? थोड़ी देर खामोश हो जाओ। हाँ, तो तुम कोई रीजन दोगे, मुझे बताओगे कि क्यों नहीं करना चाहते? डैडी, रीजन मैं किसी और को पसंद करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। है? होश में तो हो तुम? क्या कह रहे हो? इसमें होश में ना होने की क्या बात है? हाँ, जरा थोड़ी देर खामोश रहो। हाँ बेटे, क्या आप कह रहे थे तुम? बोलो। मैं आपको क्या बताऊं? भाई, ये बताना है तुमने कि वो लड़की कौन है, पहली मुलाकात तुम्हारी कहाँ हुई, तुमने उसको कहाँ देखा, किस खानदान से ताल्लुक है, मुझे बताओ। जब अहमर की शादी कहीं हो ही नहीं सकती तो अता पता पूछने से कोई फायदा? आप थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? हाँ बेटा, बोलो। डैडी, वो उसका नाम उस्मा है, साजिद की मंगेतर की दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है, वही मंगनी पे देखा था मैंने उसे। आई सी। ऐसा करो कि साजिद से कहो कि मुझसे कल आकर मिल ले। डैडी ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये लीजिए, अभी कोई सिलसिला शुरू हुआ नहीं है और प्रॉब्लम शुरू हो गए। वो क्या है? डैडी, मैं वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले कुछ... देखो अहमर बेटे, इतनी जल्दी हर काम नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता इतना हो सकता है कि तुम्हारे जाने से पहले हम लड़की को देखाएं और कुछ रिश्ते की बात कर ले, यही हो सकता है, बस। थैंक यू डैडी, सेना। मैं साजिद को कल आपके पास भेज दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। अरे थैंक यू कैसा? अहमर की शादी सफिया से ही होगी। बंदा अपने खानदान के मसले हल नहीं करेगा तो किसके करेगा? नफीसा बेगम, खानदान के मसाइल हल करने के लिए हम अपने मसले में फंस जाए, ये कहाँ की अक्लमंदी है? शादी वहीं होगी जहाँ अहमर चाहेगा, और रियाज भाई की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं उनको समझा दूंगा। हाँ, वैसे तुम दोनों अच्छा नहीं कर रहे हो। आपकी इस पेशगोई का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अहमर की शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहेगा, समझी? जहाँ मैं चाहूंगी। भाई, मैं तुम्हारी भाभी से कह रहा था कि कुछ वक्त निकाल के चले चलो, नफीसा याद कर रही है, लेकिन तुम तो जानते हो कि बच्चों को घर में अकेला छोड़कर निकलना मुमकिन नहीं है। बस रियाज भाई, क्या बताऊं, आजकल के माँ बाप औलादों के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं कि न कहीं आने के रहे न कहीं जाने के। तो ये बताओ कि अहमर कब जा रहा है? बस 10-15 दिन में चला जाएगा, सेमेस्टर मुकम्मल कर रहे हैं ना उसे। वही बहुत काबिल बच्चा है, अल्लाह उसे और तरक्की दे। रियाज भाई, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता था, इसीलिए मैं आपके दफ्तर आ गया। नफीसा भी बड़ी जिद कर रही थी आने के लिए, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। असल में रियाज भाई, मैंने अहमद से पूछा था, वो फिलहाल शादी पर रजामंद नहीं है। असल में जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी मनमानी करने लगती है, और फिर बड़े जो होते हैं वो शर्मिंदा होते हैं। हालांकि मैंने नफीसा से कहा भी था कि अहमद से पूछ लो, लेकिन अब
बहरहाल लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सफिया जैसी लड़की नसीबों वालों को मिलती है। नासिर, मैंने तुमसे एक दिन कहा था ना कि तुम मेरी किस्मत नहीं बदल सकते। नहीं नहीं, आप ज्यादा परेशान मत हो। अब वो मसला नहीं रहा कि छोटी की हो जाए तो बड़ी बदनाम हो। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूँ। खैर कोई बात नहीं, बस दुआ करो। भागना नहीं हो रही। माशाल्लाह क्या सूरत पाई है भाई, वाह 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 वाह, खानदानी कबूतर लगते हो। अख्तर भाई, अख्तर भाई, क्या है, क्या बात है? ये कबूतर मेरे, हमारी छत पे आया, हमारा है। चलो कबूतर लेंगे, अभी आ रहा हूं मैं। अरे कहाँ भागा जा रहा है? ऊपर जा रहा हूँ आपा बेगम। क्यों? अफसर भाई ने मेरा कबूतर पकड़ लिया और दे रहे भी नहीं है। हाय हाय मेरे अल्लाह, इन कबूतरों ने तो हमारी जान मुसीबत में करके रख दी। अफसर, ए अफसर, अरे अफसर अली। जी अम्मा हुजूर, आपने हमें याद किया? अरे याद किया कि बच्चे, कोई दिन खाली नहीं जाता जब मोहल्ले से तुम्हारी शिकायतें ना मिलती हो। हम कुछ समझे नहीं। ये क्या कह रहा है? तुमने इसका कबूतर पकड़ा? इसका? हाँ। अम्मा बिल्कुल झूठ बोल रही है। आपको तो पता है हम नीच जात के कबूतर नहीं रखते। हाँ, हम नीच जात के कबूतर तो नहीं रखते, मगर नीच हरकतें करते हैं। कहाँ है इसका कबूतर? जल्दी दो। अम्मा हमने कह जो दिया कि हमारे पास इसका कबूतर नहीं है, और आप अपनी औलाद से ज्यादा इन मोहल्ले वालों को सच्चा समझती हैं। अपनी औलाद से खूब वाकिफ हूं मैं, बहुत अच्छी तरह से। चल जा हमीद, ले अपना कबूतर। हाँ देख लो जाके, हम भी नवाब खानदान के हैं, झूठ नहीं बोलते अम्मा जान। ये देखिए आपा बेगम, ये रहा मेरा कबूतर। अरे खानदान का नाम डुबो दिया नवाब के बच्चे। नवाब खाली कबूतरबाजी नहीं करते, चोरियां नहीं किया करते। और क्या समझते हो तुम? मुझे कुछ पता नहीं। अरे बेगैरत, कल तूने शफ्फो की लड़की को छेड़ा। अरे तुझे गैरत नहीं आई? मोहल्ले में जलील करा के रख दिया तूने, यहां से भी निकलवाएगा क्या? अरे भाइयों ने तो तुझे पहले ही धुपकार रखा है। मैं कहती हूं, इस गर्दन के हम को कम करो और कोई काम धंधा करो। अरे कहां तक मैं अपने भाइयों के आगे हाथ फैलाती रहूंगी? अम्मा जान, हाथ फैलाने की क्या बात है? आखिर जो कुछ वो हमको देते हैं वो हमारा हक है। हाँ भाई, वो तो हमारा हक है। तुम्हारे अब्बा की जमीनें बगल में दबा के लाए थे, वो तुम्हारा हक है। कान खोलकर सुन लो अफसर अली, अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने ये सारी कबूतरबाजी खत्म करके काम धंधे पे ना निकले, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अम्मा इस मोहल्ले में रह के आपकी जबान भी मोहल्ले वालों जैसी हो गई है। अरे हमारे तो सारे कसबल निकाल दिए तुमने। ये जबान ही तो चलती है हमारी, और है क्या? वरना तुम्हारे लक्षण तो ऐसे हैं कि हम कब के जिंदा दरगोर हो जाते। आखिरी बार कह रहे हैं हम तुमसे, कल से हमें इस घर में ये दड़बे और काबके नजर ना आए, एक कबूतर नजर ना आए, समझ गए तुम? अम्मी को कहती रहना तुम हमेशा।
क्या हुआ, उस्मा नहीं आई? नहीं, मैं खुद इंतजार करती रही। तुम्हें पता है अमर ने खाला खालू को तैयार कर लिया, लेकिन उसके माँ बाप को कौन तैयार करेगा? देखो मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ। सोच लो अमर। क्यों? क्योंकि तुम उनके खानदान के नहीं हो। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान में रिश्ता करते हैं। अगर कोई बाहर कर ले तो ताल्लुकात ही खत्म कर लेते हैं। तो क्या हुआ, मैं डैडी को सब समझा दूंगा, वो उन्हें किसी ना किसी तरह से तैयार कर लेंगे। प्लीज बस तुम मेरी एक दफा उनसे मुलाकात करवा दो। करवा तो दिए, अब क्या करना है? रिश्ता भेजो और बस। तो उस दिन मेरी सही तरीके से बात नहीं हो सकी थी, मैं उसे साफ साफ कुछ कहना चाहता हूँ। तो नगमा ये लो मोबाइल, बात करो उससे। चलो हेलो उस्मा, हाँ भी क्यों नहीं आई? बस हो चुका है असद, और अब तो वो ये कह रहे हैं कि असद की शादी कहीं और कर दें आप। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं खुदा की बात करूंगा। असद तुम ऐसा नहीं करना, जब साल खत्म हो तब आना। वो वापस आने को कह रहे हैं। असद का फोन। हाँ ले आओ। हेलो हेलो असद। हाँ 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 बेटा, हम कोशिश कर तो रहे हैं। बाबा ऐसा हुआ ही क्यों जो आपको ये कोशिश करना पड़ रही है? बेटा वो नायला की शादी की वजह से नाराज है। ये क्या बात हुई बाबा जान? भला भला नायला का हमारी शादी से क्या ताल्लुक? बेटा यही बात तो उनकी समझ में नहीं आ रही है। खैर तुम फिक्र ना करो, हम आपा बेगम और मुनव्वर भाई को बीच में डालकर मामला ठीक करा लेंगे। तुम सिर्फ अपनी मुलाजमत पर ध्यान दो। बाबा मुझे अपनी मुलाजमत की कोई परवाह नहीं है। मैं हर हाल में शादी उस्मा से ही करूंगा। क्या बहुत गुस्ताख हो गए हो तुम? अपने वालिद से इस मौजू पर इस तरह गुफ्तगू की जाती है? अगर ऐसा होने लगे बाबा जान तो ऐसे ही क्या करते हैं। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और उस्मा से शादी करके उसे यहाँ ले आऊंगा, चाहे आप और ताईजान चाहे या ना चाहे। हेलो हेलो असद, हेलो। और भला ये औलाद तो आप ऐसे ही बाहर हो गई है। क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं उस्मा से शादी करूंगा। बताओ वो उससे शादी नहीं करना चाहती है। हालांकि हमें यही डर था, जब बचपन में आप लोग ये शादी तय कर रहे थे ना, जब ही हमने कहा था कि ना करें, तो उसके दिल में बैठ गई है ये बात। अब आप बताएं, अब क्या होगा? देखा जाएगा, हम कोशिश कर तो रहे। मैं आपा बेगम और मुनव्वर भाई को बीच में डालकर बात करूंगा, मशवरा कर लूंगा उनसे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, भाई साहब की तरफ से हमारा दिल खट्टा हो गया है। बताओ भला खूनी रिश्ते इस तरह से यूं अचानक तोड़ दिए जा सकते हैं जैसे उन्होंने तोड़े खून के रिश्ते? बहुत दुख पहुंचाया है हमें उन्होंने, बहुत दुख पहुंचाया है। यार वैसे अमर बात सुन, तेरा तो जी चाह रहा होगा कि वक्त थम जाए और ये खूबसूरत मौसम इसी तरह से कायम व दायम रहे, हम यूं ही घूमते रहें और ये ट्रैक कभी खत्म ना हो, और इसी तरह से हम प्यारे प्यारे अंदाज में बक बक करते रहें। ये आखिरी बात के अलावा ना सब ठीक है। साजिद, अहमर की मम्मी डैडी के जाने की कोई राह तो निकालो, वरना उस्मा के बाबा जान तो दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। हाँ और ये मत बताना कि आ क्यों रहे भाई, मिलने से भी तो कोई असर पड़ता है ना, हो सकता है वो मान जाए। हाँ वैसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तेरे लिए, डोंट वरी। अच्छा वो मेरा मोबाइल कहाँ है? हाँ वो तो गाड़ी में रह गया। कमाल कर रही हो, मैंने सिखा भी था कि पर्स में रखो। वो एक कॉल करनी थी यार, एक्सक्यूज अस, हम जरा फोन करके